थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है। नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। कि ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। सचिन को आपने, जो आपका भांजा है, उसको कब बाहर भेजा और कैसे बाहर भेजा? नहीं सर, वो अपने सोर्सेज के थ्रू गया था। मैंने अपने मतलब जो छोटा भाई था उसको भेजा था, और वो मेरे भाई के टच में ही रहता था। तो उसके बाद उसने सचिन को बाहर बुला लिया। सचिन कैसे पकड़ा गया अजरबैजान में? वो डिटेन हुआ सर, मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं कैसे पकड़ा गया कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें। कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भाई इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी कोई अच्छी बात तो बोला होगा? कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं जी। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भाई हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहां केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव? पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार ही कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं। आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर। क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया। और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। तो हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर। और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं। पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं। जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है,
ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे। और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में नहीं। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं अब? जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ सर, उस पर तो क्या पाबंदियां हैं। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है, काफी 2-4 बारी हुई है, जब से वो अमेरिका गया शायद। ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दी जी। 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी। मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया। और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर। 18 केस लगे हैं उस पर। कुछ किया होगा उन्होंने भी? कोई एक केस में भी, केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली। वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में, मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा सर। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपकी फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा। यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे। जमानत से एक दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए? मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है? आपके माताजी, आपके पिताजी कभी बोलते नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, ये क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर। माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर दो? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूँ। जी सर, जरूर प्रयास करेंगे सर। कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे, नहीं तो इस ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है, तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना, ना कुछ और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं है, और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं कि किसी के परिवार को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे।
एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम अब उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप कह के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक पे अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी। सर हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग लेगी, और तो कोई जिद है ही नहीं। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी, हमने तो शुरू की नहीं सर। हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी। उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष, और जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था। अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्या बात उससे। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने यहाँ पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता है कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी। मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी। आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोविंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी, कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे। तो भाई हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसी कोई कौन सहता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था और उन्हीं को पता है। मेरा तो फोन चल नहीं रहा था, और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया। हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में, और जेल वाले रोकने भी ना आए, और 2 लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी, कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा।
क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे मनमोहन मोहना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने तो जो बताना था। बता बुतू के ही गए थे जेल में। किसको? रिमांड से बता के चले गए थे सर। नहीं, पर कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना है। ये तो 50 जने बस फंसा रखे, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, वो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो। आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना। बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा, है नहीं? होनार तो चलो सर था, होनार हम भी बड़े हैं सर। होनार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो हम उसका तो रिएक्शन होगा ना। गैंगवार में घुस रहा था सर वो, हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था। कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये एनआईए जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो नहीं में पहले एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हो हमें। ये तो ऐसे जरा हुआ मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए, इकलौता बेटा था उनका, चला गया हो। होनहार था ठीक है, वो तो मान ली बात। एक सिंगर था, होनहार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो। वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया हो। पर ये है कि सर हाँ, हम जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि बाद उसके बाद शुरू हुई है जी। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबे की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना। सर ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था। वो आदमी को आदमी थोड़ी समझता था उस टाइम। वो तो वो हमारे को तो टोंट मारता होता था कि ये तो करतूत थोड़ी कर सकते हैं कोई। नहीं, ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना। आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई है। नहीं सर, कोई बात फ्रोती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते इस चक्कर को। तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं। हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी। और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए। मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हुए जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है, कोई चीज हो, कोई मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे, फिर मैं करूँ क्या बताओ? क्या करोगे, मतलब यही करते रहोगे अब सारी उम्र? कर क्या रहा हूँ सर, मेरे को भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर गैंग को पकड़ो, मेरे को तो ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया हो तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी। जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूत, ये तो प्रभु करवा रहा है सर, जिससे करवा रहा है। मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है जी। तारीख तुरीख में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे को तो वहां भी नहीं मतलब किसी से मिलने देते। ऐसे कह रहे हो लॉरेंस की जेल के अंदर से ही कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ, जैसे मच्छर है और शाम को मार दिया। इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, जिस तरह से आप शरेआम कह रहे हो और नुकसान पहुंचाने के बाद। तो सर वो तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो नहीं कर रहा। ये तो सर हो जाती है कभी चीजें, बाहर वाले कर रहे हैं कि हम मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नाम आ जाता है जी, उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हवा बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं।
हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी तो मैंने अटैक लगाया नहीं जी। आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में, आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है, फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते हैं ना, हंसते हो जब पूछते हैं सर उसमें आप ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर, कई बार सवाल है ना अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड भुगत भुगत कैसे हुए पड़े सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को किसी के बेटे को किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं, किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा, इस चीज में तो क्या कह सकते हैं। कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए, हर कोई मतलब निमित्त मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, मैंने भी वही किया जी। तो आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है, और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे? वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज होनी है, पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी, जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं नहीं सर, हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार, हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाए तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब वो सारी आप जैसे हो जाएं फिर तो क्या होगा सर बताओ। मैं तो चाहता हूं यार आप भी छोड़ दो ये काम, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। सर एक प्रयास हुआ हो आज तक आप बता देना, बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी, या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई, बताओ सर। अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते हैं ना सर। सर इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए सर। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन नहीं रहा था ना सर कोई, अब दुनिया के सुन रहे हैं तो एक आदमी को तो इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था, उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ, स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर, अभी तक सीख ही रहा हूँ, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी।
गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो, मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? अब उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बताओ, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा है, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं, मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कभी सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करे, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा हमारा रहा है, बाबा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी ये मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ त्याड़ में इकट्ठे थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं, ये बाबा राजवाना थे, उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे, बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है, लड़ ले। अब वो टाइटलर ने या उसने सज्जन कुमार ने जुल्म किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी, हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं। उनके घर की तरफ चला जा कहीं, कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़, और जिन्होंने किए सबके एड्रेस हैं, सब बातें हैं जी। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो, रोक कौन रहा है इसको लड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि खामखा मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने, यही जाने। मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ ही मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के। वो तो आपने भी नहीं मारा कभी किसी ये के, कह रहा है मुझे कि लगता है। अत्याचार है, मैं ये कर दूं वो कर दूं। तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं नहीं सर, मैंने तो मरवाने का भी नहीं किया। अभी तो 120 भी अंदर से लग रही है, तो बाहर है जी। वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। कोई गलती की होती तो मैं तो सजा भुगत रहा हूँ जी। बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर? कोई और बात है? कोई बात ये है सर की बात भी, हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना। और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं। कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं। कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे, तो ठीक है। कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ जी। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बार चल रही है, ऐसे हमारी अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। जी मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई? आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से, गजब का काम है आपका। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता?
नहीं पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ ही लेते, सर्चिंग सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता, वो चेला नंबर 1 आपका है। और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो, आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर मैं जाना चाहता हूँ, बट अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब पता लगा कि तब मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में? वो अलर्ट बहुत था जी, बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है, आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा, फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मेरे जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना है सर? आपने कितने अफसर भेजे हैं आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना है? मैं तो छोटा सा था से अंदर आ गया, मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर, बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर, अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो, मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ, एक दो को पता ही होगा, तुम्हें तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक वो तो होता है, उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है? यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर, कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर, अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर, को मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था अटारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जग्गू की सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद, भी हमें तो ये पता लगा था। तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मनमुटाव शुरू हुआ था। और बाकी तो देखो सर भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज, पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि भी इसने इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है, जो अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास, नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जी। अगर जग्गू ने ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के। हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे। ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे, ये जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे। हमारे साथ का ही लड़का, मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें, भाई कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी? आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे, इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा हुआ? नाम है शायद, पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर ये इल्जाम आता